वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। तिथि बहुत नज़दीक है। 13 जनवरी 2026। पटना सीबीआई कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर और उस मर्डर में शामिल जो लोग हैं उन सब का लेखा जोखा। 13 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा सा सिलसिलेवार हम अचानक मैं एकदम शुरू हो जाऊंगा, तो इसकी पूर्वा पर, पीठिका पर, भूमिका पर क्या कुछ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसे थोड़ा सा प्रत्येक वीडियो में बताना पड़ता है। जो नए व्यूअर्स जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में ज़्यादा ना जानते हो तो थोड़ा सा बता देना ठीक रहता है। इसलिए नए हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। बाकी फिर मैं 1-2 मिनट में वो महत्वपूर्ण बातें ज़रूर बताऊंगा जो 13 तारीख को संभावित है। एक तो यह कि 13 तारीख सीबीआई कोर्ट पटना में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर के, हत्या को लेकर के जो कुछ हुआ उसके ऊपर सीबीआई से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि आप हमको वे डॉक्यूमेंट दीजिए जिनके आधार पर आपने ये माना या निचोड़ निकाला कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की है आपके हिसाब से वह रिया चक्रवर्ती के उकसावे पर नहीं की है। आपने ये फाइंडिंग्स कैसे प्राप्त की, हमको वो डॉक्यूमेंट दीजिए। क्लियर हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच में ये जानने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो तथाकथित आत्महत्या हुई वे रिया चक्रवर्ती के उकसावे पर या रिया चक्रवर्ती के षड्यंत्र के कारण हुई या रिया चक्रवर्ती उसमें अपराधी है, उसने उकसाया, इसको लेकर के जांच हुई। और 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट में ये सबमिट की अपनी रिपोर्ट कि रिया चक्रवर्ती के का कोई दोष नहीं है, वह निर्दोष है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस में। ये फाइंडिंग 5 साल के बाद में किसने रखी रिपोर्ट? सीबीआई ने। कहाँ रखी? हाईकोर्ट को सबमिट की। अब बात आ रही है, पूरा सीन ही बदल गया। पूरा एंटायर सीन वाज चेंज। द कंप्लेंट वाज लॉन्च्ड रिगार्डिंग suicide and this CBI has investigated in the view of suicide, पर वो सुसाइड तो था ही नहीं, वो तो हत्या हुई है। और जब हत्या के नज़रिए से अलग आप सुसाइड के नज़रिए से आप उसकी जांच कर रहे थे तो आपका तो विषय कोई दूसरा था। आपको बोला गया था आप आम लेकर के आइए और आप पूरे बाजार में आम की शक्ल भूल करके और मूंगफली तलाशते रहे। और फिर आकर के आप बोल रहे हो कि नहीं वहाँ पर आम नहीं था, जबकि आम कैसे होते ये आपको पता ही नहीं था। आप तो मूंगफली को आम मान करके मूंगफली ढूंढ रहे थे और आम रखे थे, लेकिन आप आम को बाजार में ढूंढ ही नहीं पाए क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आम है। मैं वकीली भाषा में बोल रहा हूँ कि किस तरीके से परिवर्तन था। आपने वो खोजबीन ही नहीं की जिसके लिए आपको बोला गया था। आपका विजन ही दूसरा था। तो अब जाकर के ये मामला आया है कि इसके पीछे लग गया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग कि आपके जो फाइंडिंग्स है भैया जी सीबीआई वालों, आप तो हम अपने फाइंडिंग्स जिन आधारों पर आपने किए हैं, जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं, हमें वे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। उसके आधार पर हम अपने उसको शिकायत को आगे बढ़ाएंगे। उनका सीधा है कि सुशांत सिंह राजपूत की उस समय ये समझ में नहीं आया था 2020 में कि क्या षड्यंत्र हुआ है। वे सहज रूप से रिया चक्रवर्ती ने उकसाया होगा और इसने आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन ठीक कुछ ही समय के बाद में उनके समझ में आ गया कि आत्महत्या जो लोग करते हैं तो वे ऊपर लटकते हैं, तो लटकने के लिए कितनी
कितनी हाइट और कितना रस्सी के और पंखे के और पलंग के बीच में दूरी होना चाहिए, साथ ही कहाँ उसके निशान गले के ऊपर कहाँ पड़ने चाहिए, और ऐसा जब होता है, सांस जब रुकती, दम घुटता है, तो और शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सारा कुछ तो था ही नहीं। ये सारा कुछ था ही नहीं, तो फाइंडिंग्स के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वहाँ तैयार कर रहे थे, उन डॉक्टर्स के पर्दे के पीछे के बयान आ गए। फिर वो जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहा था, जिसने सुशांत सिंह राजपूत का सारा शरीर का शव का जो देखा किया, उसके जो बयान आए, तो सबकी आंखें खुल गई कि वो तो हत्या थी, पूरी क्लियर कट हत्या थी। हत्या से पहले उसको मारा पीटा गया, पूरे उसके आंखों के यहाँ घाव, इधर घाव, शरीर पर घाव, जगह जगह उसको पेट पर, पीठ पर घाव थे, पिटाई के, मार पिटाई के। तो ये सब कुछ जब घर वालों को पता चला, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को, उसके पिता के सिंह और सब लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसकी नए सिरे से जांच चाहते हैं, और आप तो आपके जो फाइंडिंग्स है वो हमको दे दीजिए। जब ये पीछे लगे, ये हाई कोर्ट में पहुंच गए, तब फिर सीबीआई ताबड़तोड़ ला करके लाई कि हमारी फाइंडिंग्स ये, और फाइंडिंग्स किसकी, रिया चक्रवर्ती ने आत्महत्या के लिए उकसाया कि नहीं उकसाया? अरे भाई नहीं उकसाया, वो तो हत्या में शामिल थी। अब जांच उसी पर होगी, और उसी के फाइंडिंग्स फिलहाल जो डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, उसके फाइंडिंग्स के डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे 13 तारीख को। उसके बाद में कई चीज़ें साफ हो जाएगी। या सीबीआई बार बार तारीख पर तारीख आगे बढ़वा रही है। अब सीबीआई जब हाथ ऊंचे कर देगी, तो हमने तो मनगढ़ंत बनाया, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट कुछ है नहीं, हम तो अंदाज मार अपने साइकोलॉजी से किया होगा, तो भी अब ये केस नए सिरे से रीओपन होके रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और तब जा कर के, और जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनको बचाने वाले जो षड्यंत्रकारी जितने लोग हैं, पुलिस वाले, राजस्व वाले, अधिकारीगण, नेतागण, सब नपेंगे एक लाइन से। इसीलिए हलाकान है, सबकी निगाह पटना पर लगी हुई है कि पटना में अब जो होगा वो आगे चल के मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर के जो जांच का आवेदन पूरा किया है, पिटिशन लगाई है, उसमें परिवर्तन आएगा और ये केस रीओपन अप होके रहेगा। इस बीच दिशा सालियान का केस 20 जनवरी को आ ही रहा सामने, तो दोनों पैरेलल साथ साथ ही चल रहे हैं। क्या कुछ होता है हमें, क्योंकि अब 13 तारीख में क्या दुख रहा है, बस एक आध दिन बीच में है, तो प्रतीक्षा करें। कल एक वीडियो और थोड़े से नए फाइंडिंग्स आएंगे, उसके आधार पर आपके बीच में डालूंगा, ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस मुद्दे को हमको मरने नहीं देना है। जब ये मुद्दा मर जाएगा, तब मान के चलेगा हमने सुशांत सिंह को मरने दिया, दिशा सालियान को हमने अपने सामने ही वे चले गए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ये मुद्दा जिंदा रहेगा तो हत्यारे फांसी की सजा पाएंगे, लेकिन ये मुद्दा अगर खत्म हो गया तो फिर हत्यारे ठहा के मार करके और दुनिया के सामने कहेंगे कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसलिए मुद्दा नहीं मरने देना है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। भारत माता की जय।